उन्नाव स्थित विशाल कॉन्टिनेंटल में आयोजित हुआ एक राष्ट्रीय एक चुनाव व्यापारी संवाद मुख्य अतिथि डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता, जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद अवस्थी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सांसद साक्षी जी महाराज बोले, पहलगाम आतंकी हमले में मारे लोगों के लिए पीड़ा है, जिन्हें धर्म और जाति पूछकर मारा गया। सपा सरकार में खाली दुकान हमारी है का नारा था। दिन में दुकान के शटर टूट जाते थे। व्यापारी एसपी एमएलए बनने वाले देश को बनाने वाले देश को। ठीक व्यू रिपीट। सपा सरकार में खाली दुकान हमारी है का नारा था। दिन में दुकान के शटर टूट जाते थे। व्यापारी एमपी एमएलए बनाने वाले देश की दशा दिशा बदलने वाली है। कुछ लोग 2047 तक गजवाए हिंदी का सपना देखते हैं। मोदी जी ने लाल किले से ऐलान कर दिया 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। इस विकसित भारत के एक देश एक चुनाव आवश्यक। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा, पिछली सरकारों में व्यापारी अपनी सुरक्षा के लिए पैसे देते थे, आज व्यापारी की तरफ से उठने वाले हाथ को काटने काम करते हैं। मोदी जी देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए देश का पैसा अपव्यय से कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर बार बार चुनाव से होने वाले खर्च से हमें बचाना चाहते हैं। इस अवसर पर संयोजक धर्मवीर सिंह, संचालक मनीष जायसवाल, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद अवस्थी, चंद्र प्रकाश अवस्थी, अखिलेश अवस्थी, राम तनेजा, सभासद ब्रजेश पांडे, नगर अध्यक्ष अवनीश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। और देखिए इस कार्यक्रम के दौरान सांसद साक्षी महाराज ने क्या बयान दिया। न्यूज इंडिया 24 से ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। और मतदान करके भारत की सरकार बनाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनाते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र आएगा, लोगों के अंदर एक भावना जागृत होगी कि ये बहुत बड़ा पर्व आने वाला है 5 साल बाद, और उसमें हमारा स्वस्थ लोकतंत्र 90% 95% मतदाता घरों से निकलकर अपना मतदान करेंगे। आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। इसलिए आज के दिन केवल इतनी ही प्रार्थना व्यापारी मित्रों से हम सब करना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, ये भारत के गौरव को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी लकीर बन सकता है, तो आपको एक काम करना होगा, अपने बीच के सभी व्यापारी साथियों के पास जाना होगा और उनसे एक पत्र लिखवाना होगा, और उस पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और भारत के प्रधानमंत्री जी को संबल देने का काम करना होगा। उनको पत्र से लिख कर भेजना होगा कि आपका ये प्रस्ताव भारत के गौरव को बढ़ाने वाला प्रस्ताव है और हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। सारे व्यापारी साथी आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। अगर आप इतना देंगे तो निश्चित मानिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है अखंड भारत बनाने का सपना, उस सपने को साकार होने से कोई रोक नहीं सकता और आपका गौरव बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं पुनः आप सबकी भारत माता की जय जय श्री राम। % GDP का भी इजाफा करने का काम इस एक नेशन एक इलेक्शन के माध्यम से हमारी सरकार करेगी, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आपने पिछली सरकारों का भी कालखंड देखा। अगर कोई योजना आई, किसी कानून को लागू करना हुआ, तो जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं। आपने तो पहले से ही सदन में पूर्ण बहुमत दे रखा है। हमारे सांसद के रूप में वहां उपस्थित है, एक झटके में भी किसी बिल को पास कर सकते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी किसी भी कानून को पास करने से पहले एक बार जनता के पास जरूर जाते हैं कि जनता का इसमें क्या विचार है। अगर जनता का आशीर्वाद है तो इस कानून को लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। आज इसी के लिए हम लोग आपके बीच में जन जन से जुड़े हुए आप हमारे व्यापारी भाई, ये संदेश आपको जनता के बीच में देना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव, सारे चुनाव एक साथ हो, और सारे चुनाव जब एक साथ होंगे तो जितनी भी विकृतियां चुनाव से जुड़ी हुई हैं उन विकृतियों को हम लोग दूर करने का काम करें। निराला मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अभी धरती को प्रणाम करता हूँ, साथ ही आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा से, आपके सहयोग से 3 बार लगातार मैं यहाँ सांसद बना हूँ। एक बार प्रधान बनना भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन आपने मेहनत करके मुझे 3 बार यहाँ से सांसद बनाया। मुझे इस बात का गर्व है, मेरे लिए इस स्वाभिमान की बात है कि हर कदम पर, हर मोदी जी के निर्णय पर उनके साथ खड़ा रहा हूँ। चाहे रात दिन के 12 बज रहे हो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, तो इस प्रकार से हम लोग दिन रात राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे व्यापार मंडल के सभी बड़े हैं यहाँ पर, तो सभी अपना अपना प्रस्ताव पास करें। अपनी तरफ से, अपनी लेवल पर सभी अपना अपना प्रस्ताव पास करके मोदी जी के नाम कि हमारा व्यापार मंडल पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन में आपके साथ है, अध्यक्ष को दे देंगे और ये चला
बाकायदा रखा जाएगा। क्योंकि अभी बिल जब हम लेके आए थे तो सारे देश से हम लोगों ने मांगे थे, एक एक को अमित शाह जी ने दिखाया, देखो हम नहीं लाए, ये देश की जनता की मांग है। तो जब हम ये वन नेशन इलेक्शन लाएंगे तो कहेंगे केवल मोदी अमित शाह की इच्छा नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की इच्छा है। इसलिए मैं अपने अध्यक्ष से कहूंगा, क्या नगर पंचायत, क्या नगर पालिका, क्या ब्लॉक, क्या व्यापार मंडल, सब जगह से प्रस्तावना बना करके मुझे उपलब्ध दे दें, मैं पीओ में जाके देने का काम करूंगा। सबके लिए शुभकामना करके आपका एक बार फिर हृदय की गहराई से अभिनंदन करके शब्दों को विराम देता हूँ। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से स्तुत्य है और प्रणाम करने लायक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। से क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम से? इस राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत अनिवार्य नहीं, अपरिहार्य है। इसी को लेकर के केवल उन्नाव में नहीं, सारे देश में हर वर्ग के अंदर इस प्रकार का चिंतन हो रहा है, जगह जैसे प्रस्ताव आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी सबकी मनोभावना को जानने के बाद ही कोई निर्णय करेंगे।